जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान में 9 ऐसी जगह थे जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया। इनमें सेना के कई सारे अधिकारी थे। उनमें से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि इन आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाने का काम की और इनका चर्चा पूरे देश में होने लगा। इसी के बीच में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को ऊपर में कई सारे अभद्र टिप्पणियां की, जिसके वजह से ये पता चलता है कि मंत्री जी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान क्या है, ये पता चलता है। दूसरा कि जो मुस्लिम समाज है उसके भीतर में जो जहर भरा हुआ है, जो आतंकवादियों के बहाने उसने अपने एक प्रोग्राम में बात कही। तभी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम में वाहवाही लूटने के लिए और समाज के मुस्लिम समुदाय के लिए उनके मन में कितनी जहर है उन्हीं को उगलते हुए कहा है, जो कि आप खुद सुन लीजिए। समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। इस बयानबाजी के बाद यह वीडियो पूरा वायरल हो गई, जिनके वजह से हर तरफ इन मंत्री जी का विरोध होने लगा। जब हर तरफ से फटकार लगने के बाद माफी मांगने का रट लगा रहे थे मंत्री जी, इस घटना के बाद मीडिया के सामने माफी मांगने के बाद हर तरफ से फटकार लगने के बाद मंत्री जी माफी मांगने के रट लगा रहे थे। इस घटना के बाद मीडिया के सामने माफी मांगने के बाद आप उनकी हंसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने गंभीर है और कितने ही संवेदनशील है। आप इसकी हंसी से ही इनकी बेशर्मी का हद को समझ सकते हैं कि बेशर्मी की हद पार करने वाले ये नेता के लिए कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं। एक बार का समय ऐसा था 2023 में, जब विद्या बालन शूटिंग करने के लिए इन्हीं के क्षेत्र में आई। जब इसने विद्या बालन को कहा कि उनसे आके मिले, जब विद्या बालन जी जब इनसे ना मिली थे उनकी शूटिंग रुकवा दिए थे। और ऐसे ही कई सारे इसने अभद्र टिप्पणियां और ऐसे काम किए हैं जो कि इनको कई बार बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन मामला अब गंभीर हो चुका है। अब बात है देश की बहन और पूरे भारत की महिला समाज की आइडियल की, मतलब कि बात आ गई है कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से। सोफिया कुरैशी सिर्फ मुसलमानों की बहन नहीं है, ये हर धर्म की बहन है, हर मजहब की बहन है, हर समाज की बहन है, हर जाति की बहन है, हर भारतीयों की बहन है। अब इसका अंदाजा विजय शाह को पता चल जाएगा। सारे विपक्षी दल और बीजेपी के कई बड़े नेता मंत्री जी को क्लास लगा चुका है। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय से रिपोर्ट मांगा है और इस रिपोर्ट में जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पता चला है कि मंत्री जी ने ऐसी अभद्र टिप्पणी न करने की बात कही है। कांग्रेस के कई नेता थाने भी गए हैं जो इस मामले का दर्ज कराने की इसके ऊपर एफआईआर हो। कांग्रेस के कई नेता मंत्री पद से इस्तीफा देने की और देशद्रोही का मामला दर्ज करने की बात कही है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे दरखास्त की है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और देशद्रोही का मामला दर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे कुछ बोलते हुए दिखे। सिर्फ अध्यक्ष हैं, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखाया है। इस बार नैतिकता ही नेता विजय शाह की बचने की आसार कम ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने की निर्देश दिया है मध्य प्रदेश के डीजीपी को। अब इनकी सुनवाई 15 मई को सबसे पहली सुनवाई इनकी होगी। अब बीजेपी की डांट या क्लीन चिट देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंत्री जी ने काम ही कुछ ऐसा किया है। ऑपरेशन सिंदूर में
शौर्य पराक्रम दिखाने वाली भारतीय सेना की कार्रवाइयों और पाकिस्तान की झूठ सबके सामने लाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की क्या पहचान है और किसकी बहन है, अब मंत्री जी को पता चल जाएगा। अब यह देखा जाएगा कि जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, कि कल अब वो क्या फैसला सुनाएगा विजय शाह के खिलाफ।